हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 8 ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान। देखिए, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। देखिए, कन्यादान में एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान व्यक्त करते वक्त उसको क्या सीख देती है। देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी पूंजी हो। एक माँ के वास्तविक दुख की यहाँ पर वास्तविक दुख को दिखाया गया है कि एक माँ का अपनी लड़की को दान में देते वक्त कितना जो दुख था वो कितना वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था कि जो भी उसने अब तक जमा पूंजी किया है वो सब दान में देने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी पूरी तरह से वयस्क नहीं हुई थी, वो अभी छोटी थी, अभी इतनी भोली सरल थी, वह अभी भोली भाली और सरल थी। अभी उसने केवल अपने घर में सुख ही सुख देखे थे, उसे अभी दुख का एहसास नहीं था। कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। उसने अपने घर में अभी सुख ही सुख देखे थे, उसे दुख को बांटना नहीं आता था। दुख का सामना कैसे किया जाता है यह उसको अभी नहीं पता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह जैसे कोई धुंधले प्रकाश में कुछ तुकों और लयबद्ध वाली पंक्तियों को ऐसे ही पढ़ लेता है, इसी प्रकार उसने घर के सुख देखे थे, केवल उसको दैनिक दिनचर्या का पता था, लेकिन दुख क्या होता है उसका भी उसको एहसास नहीं था और दुखों का कैसे सामना किया जाता है ये उसे नहीं पता था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय ये समझाया कि पानी में झांक कर, जिस समय की ये कविता है उस समय शीशा नहीं होता था, पानी में ही लोग अपने चेहरा देखते थे, इसलिए माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। जो वो बेटी है वो बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए माँ अपनी बेटी को समझा कर कहती है कि हे बेटी, कभी भी अपने सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पर कभी भी घमंड मत करना, उसको देखकर प्रसन्न मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ बेटी से कहती है, हे बेटी, कभी भी अपनी सुंदरता पर मत प्रसन्न होना, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता का कोई भी गलत नाजायज फायदा उठा सकता है, इसलिए समझदारी से रहना। आग केवल रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कोई भी गलत कदम उठाने के बाद आग का प्रयोग जलने के लिए नहीं करना, आग केवल रोटियां सेकने के लिए है। बड़ी हिम्मत से और समझदारी से अपने ससुराल में जाकर रहना। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। क्या माँ अपनी बेटी से कहती है कि जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वे जिस प्रकार चापलूस व्यक्ति शाब्दिक भ्रमों मीन्स चापलूसी करके दूसरे को प्रसन्न करके किसी का गलत फायदा उठाते हैं, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण का लालच देकर भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारा गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए इनको देखकर कभी भी प्रसन्न मत होना, इनको केवल एक बंधन की तरह समझना और कभी भी किसी को भी अपना नाजायज फायदा मत उठाने देना। समझदारी से, बहुत ही समझदारी से अपने ससुराल में रहना और जो भी दुख सुख हो उसका डटकर सामना करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा, तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, लेकिन बहुत ही साहस, धैर्य और से कार्य करना। लड़की तुम अवश्य हो, लेकिन आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ कार्य करना। तुम कभी भी लड़की जैसी दिखाई मत देना। साहस से अपने दुखों का सामना करना
और कभी भी धैर्य को मत छोड़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।